नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में आरके मिशन स्कूल के बच्चों ने किया टॉप। वहीं आगे खबर बांदा से है, जहां निकाय चुनाव के परिणाम की जल्द होगी घोषणा। मतों की गिनती जारी है। साथ ही अगली खबर प्रयागराज से है, जहां सांड के हमले से बुजुर्ग की गई जान। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बलिया में सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आ गया है। आरके मिशन स्कूल के बच्चों ने टॉप किया है, विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय परिवार, स्कूली बच्चों सहित पेरेंट्स में खुशी का माहौल है। विद्यालय में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम सिंह। सत्यम जी, आज किस बात की मिठाई यहाँ पे बट रही है? आप मिठाई खा रहे हैं, काफ़ी खुश है। जी सर आज हमारा सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, जिसमें हम तीनों ने अच्छे मार्क्स से 93% मार्क्स से टॉप किया है। उस बात की सर ने बधाई दी और हमें मिठाई खिलाई। कैसे इसकी तैयारी आपने की? इतनी कड़ी मेहनत की कि आप इस मुकाम तक पहुँचे कैसे? जी सारा हमें प्रिपरेशन एनसीईआरटी बेस्ड रखा, और जिस दिन जो होमवर्क मिला उसे हमने रेगुलर किया और बीच बीच में रिवीजन करते रहे, जिससे हमारा मार्क्स आया। किसको धन्यवाद करना चाहेंगे? धन्यवाद अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को करना चाहेंगे। विद्यालय परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से टीचरों का सपोर्ट मिलता है, प्रबंधक का, डायरेक्टर का या प्रिंसिपल का, कैसे सपोर्ट रहता है जी आपको? सारे टीचर्स बहुत फेमिलियर हैं और मैनेजर सर भी अच्छे हैं और सब टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। क्या है आपका आगे लक्ष्य? जी हमें किस लाइन की ओर जाना है? एनडीए की तरफ जाना है, उसे क्रैक करना है। और क्या नाम है आपका? जरा तेज बताइए। शिखा उपाध्याय। किस चीज़ का आज आप लोग खुशी मना रहे हैं? कैसा रिजल्ट आया? क्लास 12 बोर्ड्स ने आज 12th और 10th का रिज़ल्ट जारी किया है, तो मैं 12th में पढ़ती हूँ और मेरा रिज़ल्ट 91% आया है। और मैं ओवरऑल सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा और मेहनत करती तो हो जाता, बट ठीक है मार्क्स। अच्छा, आपके विद्यालय परिवार का किस तरीके से सपोर्ट रहता है आप लोग को लेके, जो आप इस परसेंटेज तक आ गई आप? क्लास 12th में सारे टीचर्स सही थे और मैंने बिना कोचिंग के किया है, जितना आया है उतना, और टीचर्स का बहुत ज़्यादा हेल्प रहा है और मेरे पेरेंट्स भी सपोर्ट किया मुझे। क्या लक्ष्य है आपका आगे? हाँ, अभी तो मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। हमें चैनल के माध्यम से किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगी इस रिजल्ट को लेकर? हाँ, मैं स्कूल मैनेजमेंट को सबसे पहले थैंक करना चाहती हूँ, और सारे टीचर्स को जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे तक पहुँची, और अपने पेरेंट्स को थैंक यू सर। सर, आज रिजल्ट आया इंटर और हाई स्कूल का, अपने बच्चों को किस तरीके का आशीर्वाद और इसलिए क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जनता टीवी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो इतनी दूर हमारे सागरपाली तक आरके मिशन तक पहुँचे। साथ ही साथ आज इंटर और कुछ घंटों बाद हाई स्कूल दोनों का रिज़ल्ट सीबीएसई बोर्ड का आ चुका है। हमारे विद्यालय के बच्चों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है, जिसमें जो सबसे बड़ी बात बताऊं, जो क्लास 12th का है बच्चा वो 93% है, और क्लास 10th का जो बच्चा है वो 94.5 के साथ हाईएस्ट पे है। क्लास 10th में एक भी बच्चा फेल नहीं है, 100% रिजल्ट रहा। और क्लास 12th में 95% बच्चे पास रहे, केवल 5% बच्चे ही जो है फेल रहे। तो ये हमारे आने कई वर्षों के रिजल्ट में सबसे बेहतर रिजल्ट है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आ गया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने टॉप किया है, विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय परिवार, स्कूली बच्चों सहित पेरेंट्स में खुशी का माहौल है। वहीं विद्यालय में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। सर, एक पर्ची दीजिए अपने। मैं शाहिद खान, दिल्ली पब्लिक का मैनेजर, दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल। आज कैसी खुशी विद्यालय में मनाई जा रही है? चारों तरफ मिठाइयाँ बट रही हैं सर, कैसा रिजल्ट आया? आज हाई स्कूल और इंटर दोनों का रिजल्ट आया है, और चूंकि बच्चों ने बहुत बढ़िया नंबर पाया है, इसलिए चारों तरफ मिठाई बट रही है, बच्चे खुश हैं सर। इंटर में सर टॉप कौन किया है? इंटर में सगफ फरहत और अरबाज तनवीर, रूपाली पांडे
आर्यन सिंह, ये सब बच्चे टॉप किए हैं सब। और हाई स्कूल में सर? हाई स्कूल में राजेश्वर, कुमार केसरी, इकरा इल्हाम, आरिफ खान, सृष्टि तिवारी, आर्यन मौर्य, ये सब बच्चे टॉप किए हैं सब। इंटर वाले बच्चे का कितना परसेंटेज है? इंटर में 93.4% है टॉपर का, हाई स्कूल का? और हाई स्कूल में 95.2, 2 बच्चे एक ही नंबर पाए हैं सब। जी राजेश्वर कुमार केसरी और इकरा इल्हाम, जी। दोनों का सेम नंबर आया है। ये बच्चों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला? आज रिजल्ट आने वाला था, फिर रिजल्ट आ गया, किस तरीके का चेहरे पे उनके मुस्कान? बच्चे जो है चूँकि साल भर मेहनत करते हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। बांदा जिले की 8 निकाय में अध्यक्ष व सदस्य पद के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से होनी थी, लेकिन अब तक पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। नगर पंचायत ओरन का परिणाम पहले आने की उम्मीद है। इसी के साथ मटौन, बिसंडा व तिंदवारी का चुनाव परिणाम भी जल्द आ जाएगा। जिले की 2 नगर पालिका बांदा, अतर्रा व 6 नगर पंचायत नरैनी, ओरन, बिसंडा, बबेरू, तिंदवारी व मटौंद में अध्यक्ष व सदस्य पद के प्रत्याशियों के एक दिन पहले गुरुवार को वोट डाले गए थे। 8 निकाय में अध्यक्ष पद के 74 व वार्ड सदस्य के कुल 655 प्रत्याशी हैं। नगर पंचायत मटौंद में 2 वार्डों के निर्विरोध हो चुके हैं, लिहाजा चुनाव में वार्ड सदस्य के 653 प्रत्याशी हैं। मतगणना के लिए निकाय व टेबलें लगाई गई हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है और गिनती की शुरुआत डाक मतपत्रों में होगी। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के नीबी गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक सांड ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। देखते ही देखते सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई। नीबी गांव निवासी विद्याधर पांडे 65 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय राम प्रताप पांडे घर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित खेत में लगा सबमर्सिबल पर गए थे, जहां देर शाम 4:30 बजे के करीब घर के लिए लौट रहे थे। तभी घूम रहे आवारा सांड ने बुजुर्ग पर अचानक हमला कर दिया, जिसे देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब तक लोग इकट्ठा होकर सांड को भगाते तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया है। सूचना होने पर हल्का लेखपाल के साथ भीरपुर चौकी प्रभारी अजय सिंह मौके पर पहुंचे और लिखापढ़ी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर की जलालपुर से है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना स्थल की तरफ जाने वाले रास्तों की बैरिकेडिंग कर प्रशासन ने केवल पार्टी एजेंटों को ही मतगणना स्थल तक जाने की अनुमति दी है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रशासन के द्वारा दुकानों को भी बंद करवाया गया है। हालांकि व्यापारियों ने कहा कि इससे पहले इस तरीके से बंदी आज तक नहीं हुई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां मंडलायुक्त अयोध्या मंडल, पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक व जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी गणों के साथ नगर निकाय के मतों की गणना चल रही है। साथ ही अधिकारियों ने राजकीय इंटर कॉलेज में बने मतगणना स्थल का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी में लगे पुलिस बलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता इंद्र बहादुर की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर जनपद से है, जहां सहजनवा व घगसरा नगर पंचायत में चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। दोनों नगर पंचायतों की मतगणना सहजनवा स्थित मुरारी इंटर कॉलेज में चल रही है। वहीं इस मौके पर उपजिलाधिकारी सुरेश राय मौके पर मौजूद हैं, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं कुछ देर बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरि गोविंद की रिपोर्ट। आरक्षित गेट से एंट्री करने से मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल को पुलिस ने रोका। नोकझोंक हुई और करीब 8:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल मंडी समिति पहुंचे। सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित गेट से एंट्री करने की कोशिश की। ड्यूटी पर तैनात गल शहीद थाना प्रभारी पवन कुमार ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर वह उनसे नोकझोंक करने लगे। जानकारी पाकर क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस अर्पित कपूर मौके पर पहुंचे। महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने उनसे इसी गेट के अंदर जाने के लिए कहा। उन्होंने साफ कहा कि ये गेट सरकारी कर्मचारियों के लिए ही आरक्षित है, लिहाजा आप यहां से नहीं जा सकते। कुछ देर नोकझोंक के बाद क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस अर्पित कपूर महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल को अपने साथ दूसरे गेट तक ले गए।
इससे कुछ देर के लिए हंगामे जैसे हालात बने रहे। देखिए, प्रातः 8 बजे से माननीय आयोग का निर्देश था मतगणना शुरू करने का। मतगणना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है। जैसे ही पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, नगर निगम में ईवीएम से और जो नगर पंचायतें और नगर पालिकाएँ 10 हैं ज़िले में, उसमें बैलेट पेपर से वोट पड़े हैं, उसकी काउंटिंग की जाएगी। लगभग 1 घंटे बाद से परिणाम आने शुरू हो जाएंगे चक्रवार। जो नगर पालिका नगर पंचायतें हैं उसमें 4 चक्र लगभग चलेंगे और नगर निगम में 22 चक्र अधिकतम चलेंगे। तो नगर निगम की काउंटिंग लगभग शाम के 5 बजे तक कंप्लीट होगी। बाकी जगहों की हम उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 बजे तक काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। पलामू के इंडियन पब्लिक स्कूल कुंदरी में मना मदर्स डे। पहली गुरु होती है माँ, छोटे बच्चे का रहा जलवा। जल्द से शुरू होने वाले इंडियन पब्लिक स्कूल कुंदरी के छात्रों के डांस कर एवं सिंगिंग करके अभिभावकों का मन मोह लिया। बताते चले कि 14 मई को होने वाले मदर्स डे रविवार को होने की वजह से शनिवार को प्रोग्राम आयोजित किया गया। बहुत से बच्चों ने अपनी अपनी कलाकारी दिखाई एवं बच्चों के भविष्य को सींचने में लगी। इंडियन पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक और स्टाफ मौके पर स्कूल के शिक्षकों ने कहा कि माँ नहीं होती तो आज इस धरती में कोई ना होता। और आई एम प्रिंसिपल इन IPS स्कूल। और अभी जो प्रोग्राम चल रहा है ये क्या चल रहा है? अभी हम लोग मदर्स डे स्पेशल ऑर्गेनाइज किए हैं, जो कि कल था मदर्स डे, बट कल संडे होने की वजह से आज सैटरडे को हम लोग इसको प्रोग्राम को बनाया। और इसमें बच्चों का एक्टिविटी सारे बच्चे हमारे पास अभी 110 हैं बच्चे स्टूडेंट्स, बट उसमें से कुछ बच्चों का हम लोग अभी जो प्रोग्राम दे रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हैं। अगली बार से हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स हमारे पास आएँ। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।